थोड़ा सा वेट करते जब तक कि आपका नहीं होता। और आपको यहाँ पे पीपीके की जगह पे आपको सेलेक्ट करना ऑल फाइल्स। ऑल फाइल्स करोगे तभी आपको पैम वाली फाइल भी दिखेगी। अगर आपका पीपीके होगा तो आपको पीपीके वाले ही दिखेंगे। ठीक है। बंद करना है क्या फैन? बंद कर लो वहां से, बंद कर दो फैन। ठीक है। तो ये हमारी की थी 26 एम वाली। सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं। राइट। ये आपकी देखो की आ चुकी है इंटरप्रेट फॉर्म में। अब यहां से इसे कर लो सेव प्राइवेट की। यस। ठीक है। चाय रहने दो, तुम पी लो। ये आ गया आपका। राइट। अब यहाँ पे आपको नाम देना है जो आप कन्वर्ट कर रहे हो ना टेम वाले को। तो यहाँ पे आप नाम दे दो। सपोज मैं से नाम देता हूँ 26। ठीक है। एम। और मैं से डाल देता हूँ पी 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 के। ठीक है, एम पी के। गॉट इट। ये हो गया आपका सेव। तो आपने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे विंडो ही करके डाउनलोड्स में। ठीक है। देखो आ चुका ही है। राइट। अब हमें इसी की का यूज करना है। सो अब यहाँ पे पुट्टी जैन का काम जो है वो खत्म हो चुका है। तो पुट्टी जैन को कर लो क्लोज, क्योंकि इसने कन्वर्ट कर दिया है। अब हम आते हैं ओके पुट्टी के अंदर। ये जो पुट्टी है, ठीक है, सेलेक्ट करो। तो ये आपका ओपन हो जाएगा। राइट। अब यहाँ पे आपको अपना होस्ट एड्रेस, पब्लिक डीएनएस या फिर पब्लिक आईपी पेस्ट करनी है। अब पब्लिक आईपी कैसे मिलेगी आपको? सो हाँ, नहीं सब प्रॉपर था। एक्चुअल में इसका मदरबोर्ड जो था ना वो खराब हो चुका था, तो उन्होंने रिप्लेस किया तो और खराब वाला डाल दिया इन्होंने। तो वही है। ठीक है, इंस्टांस। ठीक है, तो ये है आपका VM1। और जब आप VM1 सेलेक्ट करोगे तो ये उसका पब्लिक आईपी है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पब्लिक आईपी। इसे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आ जाओ, सर्च कर लो पुट्टी। तो ये रहा मेरा पुट्टी। राइट। ओपन कर लो इसे। यहाँ पे आपको डालना है आपकी पब्लिक आईपी। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्ट नंबर 22। तो पोर्ट नंबर 22 आपका बिलोंग करता है एसएसएच से। मैंने आपको बताया था पोर्ट एंड पोर्ट नंबर आरडीबी का 3389। ठीक है। ये हो गया आपका। देन आपको लेफ्ट पेन में आना है और यहाँ पे आना है कनेक्शंस के अंदर। राइट। एसएसएच क्लिक करो यहाँ पे। फिर आपका ऑथराइजेशन है, क्रेडेंशियल है। राइट। अब यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर अपडेट करना पड़ेगा आपके पीपीके की के साथ। ओके। तो यहाँ से ब्राउज कर लो और डाउनलोड्स में हमारे पास की 26 ये है हमारे पास। राइट। सेलेक्ट कर लो, ओपन। यहां से ओपन करोगे, एक्सेप्ट करो। राइट। अब देखो यहाँ पे आपका लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपने यूजर नेम नहीं दिया, आपने पासवर्ड दे दिया है। आपने अपने मशीन का पब्लिक आईपी दे दिया है। राइट, कि वहां तक पहुंच जाए, लेकिन किस यूजर के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो? तो मैंने आपको बताया है कि अगर आप उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, सो बाय डिफॉल्ट जो आपका यूजर होगा वो होगा उबंटू। राइट। तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा उबंटू। क्लियर है? एंटर करो। देखो आ गए आप।
क्लियर है? तो हमने तीन तरीके से अपनी मशीन को एक्सेस किया है। एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो कि पुट्टी है, सेकंड एसएसएच क्लाइंट के थ्रू जो कि हमारे लैपटॉप में होता है, और थर्ड विदाउट की यानी कि इंस्टांस कनेक्ट। ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि आप कैसे कैसे कनेक्ट करोगे। क्लियर है ऑनलाइन? सभी को क्लियर है? हाँ, वो हमने एसएसएच क्लाइंट के थ्रू ही किया था ना। हाँ, सीएमडी और पुट्टी में आपको की नीड पड़ेगी। सीएमडी से ठीक है, ध्यान कर एक्सेस एक्सेस। अरे वो गिरिया भी उठा लेता हूँ, जान से गलती से कर गई। ठीक है, सो अब एक्चुअली हम फिर से एक बार एक्सेस कर लेते, तो ये है आपका राइट VM1। मोहित ध्यान दो, VM1 कनेक्ट पे क्लिक करना है, एसएच क्लाइंट, और आपको सिर्फ इसे ओपन करना है। ठीक है, इसे सेलेक्ट करना है आपको, कॉपी, और सीएमडी यहां से ओपन कर लो, सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। अब आप देखो सागर में हूं, राइट। अगर मैं यहां से एक्सेस करूंगा तो ये एक्सेस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो हमारी ये जो की है, राइट, ये की इस फोल्डर के अंदर नहीं है, सागर फोल्डर के अंदर नहीं है। गॉट इट? वो की कहां पे है? आपके डाउनलोड फोल्डर में, राइट। तो CD डाउनलोड्स यहाँ पे फोल्डर है, और यहाँ पे वो फाइल है पेम वाली, सेलेक्ट करो, अब करो, तो अब ये आपका एक्सेस हो जाएगा। नहीं, ये यूजर नेम और पासवर्ड दे तो रहे हो आप क्या कर रहे हो कि यहां से देखो, नहीं नहीं नहीं, आप देखना, ये जो है राइट, स्टार्टिंग का ये जो है, ठीक है, ये आपका एसएच कनेक्शन के लिए जा रहा है, क्लाइंट के थ्रू कनेक्शन के लिए। ठीक है, अब आपको रिक्वायरमेंट है पासवर्ड की, राइट। ये रहा आपका पासवर्ड, जो कि यहाँ पे ही है ना। वो कहाँ पे डाउनलोड है? डाउनलोड के अंदर है वो, तो इसलिए यहां से आप दे रहे हो। क्लियर है? देन ये रहा आपका यूजर नेम। ठीक है, अगर मैं यहां से एग्जिट करता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहां से मैं करता हूं एग्जिट, यानी कि मैं सेशन जो है क्लोज कर रहा हूं। ठीक है, एग्जिट कर दिया मैंने। ठीक है, और और भाई यहां पे क्लिक करते हैं, और मैं यूजर नेम की जगह चेंज कर देता हूं। ठीक है, यूजर नेम की जगह मैं कर देता हूं सागर। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे एंटर करूंगा, देखो हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे सागर नाम का कोई यूजर है ही नहीं। समझे आप लोग? अगर मैं वहां पे एक यूजर बना दूं, सपोज, अब मैं थोड़ा सा आपको और ज्यादा चीजें दिखा देता हूं। कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि आपका एक यूजर बाय डिफॉल्ट बना होता है, जो है उबंटू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और यूजर होता है जो कि होता है रूट यूजर। रूट आपका एडमिनिस्ट्रेटर जैसा ही है, सेम है दोनों। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करने के लिए रूट यूजर से परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर रूट यूजर में स्विच करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे स्विच कर लेता हूँ, sudo su। देखो मैं आ चुका हूँ रूट में। क्लियर है? पहले मैं था उबंटू में। ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूं आपको। एग्जिट करोगे तो आप आ चुके हो उबंटू में, राइट। अब आप यहां पर टाइप करो हु एम आई, कौन हूं मैं, एंटर करो, आ गया उबंटू, राइट। लेकिन जैसे ही आप एसयू करोगे और अब यहां पे हु एम आई करोगे, राइट, देखो आ गया रूट। ठीक है, तो पहले था आपका उबंटू यूजर, अब आ चुके हो आप रूट यूजर के थ्रू। ठीक है, अब मैं यहां पे एक यूजर क्रिएट करता हूं। ओके, और यूजर क्रिएट करने के लिए कमांड है आपका यूजर एड, और यूजर एड से भी हो जाएगा, कभी कभी नहीं भी होता है। ठीक है, ठीक है, अगर आप स्विच करोगे, स्विच टू सागर, क्लियर, एग्जिट कर लो यहां से। अब हम इसका पासवर्ड जो है वो डाल देते हैं। ठीक है, जो सागर यूजर उसका पासवर्ड भी सेट करते हो, तो पासवर्ड सेट करने के लिए कमांड है पासवर्ड। ओके, और जिस यूजर करना है तो सागर करना है मुझे, एंटर, पासवर्ड डाल दो यहाँ पे। सो मैं डाल देता हूँ SAGAR @1234, एंटर, वापस डालो SAGAR @1234। ये थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है,
आपको इसमें भी काम करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये जो काम है ये आपको करता है लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ऑल राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे करता हूँ क्लोज। ये जो था, अब मैं यहां से एक्सेस करता हूँ और मैं यहाँ पे ये की को हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं यूजर को भी हटा देता हूँ यहाँ से, और यूजर में डालता हूँ सागर। ऐसे दिए आप, क्लियर है, एंटर। सागर द रेट। माइट में मुझे कुछ परमिशन देनी पड़ेगी यहाँ पे, तो इसलिए यस। ठीक है, तो परमिशन डिनाइड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका एक्सेस नहीं करेगा क्योंकि सागर नाम के यूजर को परमिशन नहीं है। लेकिन देखो अब ये एक्सेस कर पा रहा है, एटलीस्ट परमिशन डिनाइड तक जा रहा है, राइट। पहले ये नहीं जा रहा था क्योंकि उस नाम का कोई यूजर था ही नहीं हमारे पास, सागर नाम का। क्लियर है, क्लियर है ऑनलाइन। यस सर। कि आपने यहां से भी एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो कोई डाउट है इसमें एक्सेस करने के लिए? हाँ, आपका काम होता है मशीन क्रिएट करना। ठीक है, मशीन क्रिएट करने से काम चलता है। अब सपोज मैं अगर आपको एक लैपटॉप दे रहा हूँ, राइट, तो लैपटॉप में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना आपका काम नहीं है। आपका काम है कि उसमें जो रैम है, राइट, सीपीयू है, उसको भी चेंज करना। जैसे कि मान लो अगर इन फ्यूचर हमारा हमको यहाँ पे ओके, अब देखो यहाँ पे हमें T3 माइक्रो मिल रहा है, राइट। ये क्या कर रहा है, ये आपके मशीन को सीपीयू रैम स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है। मान लो आप यहाँ पे कुछ हैवी टास्क करते हो, बैच प्रोसेसिंग करते हो, जो कि आपका बहुत ज्यादा सीपीयू यूज कर रहा है, तो आपको उसे चेंज भी करना होगा। चेंज कैसे करोगे? तो चेंज करने के लिए आपको पहले मशीन को करना होता है स्टॉप। स्टॉप करोगे, एक बार ये मशीन स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद आप इंस्टांस टाइप चेंज कर सकते हो। मतलब या तो कम कर दो सीपीयू, या तो इंक्रीज कर दो सीपीयू। गॉट इट। तो ये भी काम आपको करना होता है टाइम टू टाइम। प्लस यहाँ पे इसकी मॉनिटरिंग भी चलती रहती है, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, देख रहे हो मॉनिटरिंग हो रही है। ठीक है, कितना सीपीयू यूटिलाइज हो रहा था, यहाँ पे आप देखो। तो यहाँ पे करते हैं हम यूटीसी लोकल टाइम जोन। तो देखो 5:20 को ये कितना था आपका, 0.03%, राइट। लेकिन आपने जैसे देखा 10 मिनट बाद इसका परसेंटेज क्या चला गया, यहाँ पे आप देख सकते हो कहां तक आ गया, अप्रोक्स आपका 0.6%, राइट। जबकि हमने कुछ किया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ एक मशीन यूज कर रहे हैं। गॉट इट। तो ये भी चीज आपको मॉनिटर करनी होती है कि आपके मशीन में कितना सीपीयू जा रहा है, क्या यूज हो रहा है। गॉट इट। अभी तो हम बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ मशीन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, मंडे को आएंगे तो इन्हीं मशीनों के ऊपर हम वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे, जो एक्चुअल यूज केस है इनका। नहीं नहीं, मैंने देखा था लेकिन उसमें वो पेड वाला आ रहा था, फ्री वाला नहीं आ रहा था। फ्री वाला था वहां पे, लेकिन उसके साथ वो फीचर नहीं था जो आप इंस्टॉल करने में हेल्प करेगा क्लाउड पे। ओके, तो यहाँ पे कोई डाउट है ऑनलाइन? अभिषेक, जगत, कपिल, रिया। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, सो यहाँ पे अटेंडेंस दे दो। और मंडे को आप सभी का अटेंडेंस कंपलसरी होगा, क्योंकि वहां पे आपको कुछ रिकॉर्ड्स बनने हैं। ठीक है, अगर आप मंडे को एब्सेंट हो जाते हो तो आपको इस ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि मंडे को कैसे भी आपको आना है। ठीक है, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास जो स्टूडेंट थे वो थे 22-23, लेकिन अब मुश्किल से 10 भी नहीं है हमारे पास में। 4 ऑफलाइन और 4-5 ऑनलाइन। तो एक प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए ये चीजें करेंगे, तो मंडे से हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक में डाल देना EC2 लिनक्स मशीन। कर दिया आपने? कर दो। अब थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, अब जैसे से हम आगे बढ़ेंगे इसमें बहुत सारी चीजें आप करोगे, तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि हाँ यूज केस है क्या इसका।
ठीक है। रिया, अभिषेक, कपिल, जगत, मिलते हैं हम लोग मंडे को। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।